काव्य शास्त्र स्नातकोत्तर में काव्य लक्षण है। सबसे पहले काव्य लक्षण विशेषता यानी कि काव्य की परिभाषा। भाई संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में काव्य के लक्षण मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सरल शब्दार्थ, सर्व सुगमता, युक्तिमता, नृत्योपयोगिता, विविध रसों को प्रवाहित करने वाली संधि मुक्त रचना को काव्य कहा जाता है। ठीक है, किंतु विशुद्ध रूप से काव्य के संदर्भ में काव्य लक्षण का विकास भामह से शुरू होता है। अच्छा, किससे शुरू होता है? भामह से शुरू होता है। अलंकारवादी भामह ने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहा है। अलंकारवादी भामह ने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहा है। शब्दार्थो संहितो काव्यम, काव्य अलंकार भामह है। 6ठी शताब्दी में शब्दार्थो संहितो काव्यम, काव्य अलंकार भामह है। 6ठी शताब्दी में। इसके बाद में है दंडी ने इष्ट या संस्कृत अर्थ से पूर्ण शब्दावली को काव्य माना है। दंडी ने इष्ट या संस्कृत अर्थ से पूर्ण शब्दावली को काव्य माना है। श्रीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्यदर्श दंडी 7वीं शताब्दी में। काव्य ग्राह्यम लंकारात सौंदर्यम लंकार है वामन, काव्य ग्राह्यम लंकारात सौंदर्यम लंकार है वामन। रीतिवादी आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्य के कारण ही काव्य ग्राह्य होता है तथा सौंदर्य अलंकार को कहते हैं। काव्य में सौंदर्य की प्रतिष्ठा दोषों के त्याग एवं गुणों के ग्रहण के कारण होती है। वस्तुतः गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। काव्य स्वभाया कर्तारो धर्मागुणा तदतिशय हेते वह सौत अलंकारा, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन 8वीं शताब्दी में। यानी दोष रहित वाक्यम काव्यम, काव्य शब्दों एवं गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते वामन 8वीं शताब्दी में। वे ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हैं। काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में। सहृदय हृदयालाद दिस शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में हुए। इसके बाद में है ये वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक के अनुसार काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली वक्रता में कवि कौशल युक्त रचना में स्थित है। शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य है। शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित हो काव्यम तद्विलाद कारिणी, वक्रोक्ति जीवतम कुंतक 10वीं-11वीं शताब्दी में। यह परिभाषा भामह है कि काव्य अलंकार में परिभाषा की व्याख्या मात्र है। मम्मट ने अपने प्रौढ़ एवं सुदृढ़ चिंतन का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए दोष रहित गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त वर्णात्व अलंकार मुक्त भी शब्द और अर्थ को काव्य माना है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापी च काव्य प्रकाश मम्मट 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये मम्मट 11वीं शताब्दी में हुए, कुंतक 10वीं-11वीं शताब्दी में हुए। ठीक है, इसके बाद में है रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, साहित्य दर्पण विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, साहित्य दर्पण विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में। ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है। ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। फिर रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम रस गंगाधरे, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में। संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र में संस्कृत काव्य शास्त्र में विकसित काव्य की परिभाषा में शब्द, शब्दार्थ एवं रस इन तीनों प्रतिमानों पर बल दिया गया है।
भारतीय काव्य शास्त्र में मम्मट विश्वनाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ के काव्य लक्षण अधिक तात्विक एवं वैज्ञानिक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में विकसित है। काव्य की परिभाषा में शब्द, शब्दार्थ एवं रस इन तीनों प्रतिमाओं पर बल दिया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में मम्मट विश्वनाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ के काव्य लक्षण अधिक तात्विक एवं वैज्ञानिक है। केशवदास कहता है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृते भूषण बिनु न विराज कविता बनिता मित। कवि प्रिया केशवदास। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, रामचंद्र शुक्ल कहता है। जयशंकर प्रसाद कहता है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, वह एक श्रेय में प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार। ठीक है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण अक्षरों की वाणी है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार कवि कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, कुंतक के अनुसार। कवि कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, कुंतक के अनुसार। रुद्रट 9वीं शताब्दी में काव्य अलंकार नन्नु शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट यानी निश्चित रूप से आवश्यक रूप से, नन्नु का मतलब शब्दार्थो काव्य में शब्द और अर्थ का होना आवश्यक है। नन्नु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट 9वीं शताब्दी में काव्य अलंकार। ठीक है।